और आज भी सुबह पूरा मूसलाधार बारिश हो रही है। और तुम देखे इसमें कबूतरों के लिए दाना पानी बिस्कुट और डाल के आती है। और थोड़ा सा एक चीज़ बताऊँ, थोड़ा अजीब भी लग रहा है। अजीब क्यों लग रहा है पता है कि 8-9 दिन में माँ पापा के साथ में रह के आई हूँ ना, तो माँ पापा जी की याद भी आ रही है उनकी। कि देखिए सुबह सुबह आप क्या करें, बेटियाँ क्यों पराया होती हैं। मैं अपने माँ पापा जी से यही बोलती हूँ कि क्यों की मेरी शादी ना करते, शादी रहती मैं उनके साथ में। प्यार भरा प्रणाम। मैं सुनीता रावत, सोना रावत, देहरादून, देवभूमि, उत्तराखंड से। दोस्तों आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल से होंगे और मैं भी अपने परिवार के साथ कुशल मंगल से हूँ। दोस्तों आज तो सुबह सुबह क्या, कल से बारिश हो रही थी, लेकिन कल दिन भर तो हल्की थी, रात में सारी रात भर बहुत तेज बारिश हो रही थी। और आज भी सुबह पूरा मूसलाधार बारिश हो रही है। और तुम देखिए लाइट भी जल रही है। कैसे करके लाइट बंद करें ये देखिए। क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है आज। और पुज्जू भी मेरी ऐसे ही निकल गई, क्या करें। क्योंकि पूरी रात भर बारिश झमाझम बारिश पड़ रही है। सरररर ऐगे बरखा चुकी है यो डांडे काठियों माँ कनकुहेड़ी छेगे। और मौसम ने दोबारा फिर करवट बदल दी है। पहाड़ों पे खूब बर्फबारी हो रखी है, ठंडा ठंडा मौसम हो गया है। और फिर स्वेटर एकदम, बीच में तो थोड़ा गर्मी हो गई थी, फिर स्वेटर वैसे ही समझ लो डबल डबल स्वेटर इनर वगैरह पहनने का टाइम आ गया है, सर पे कैप रखने का टाइम आ गया है। फिर ठंडा ठंडा कूल कूल हो गया है मौसम। ये देखिए आवाज़ आप सुन रहे होंगे बारिश की, झमाझम बारिश हो रही है। चलो दिखाते हैं आपको, देखिए देहरादून के मौसम का मिजाज। वैसे तो मुझे लग रहा है लगभग और जगह भी बारिश हो रही होगी। क्या आपके शहरों में बारिश हो रही है? अगर हो रही है तो प्लीज़ प्लीज़ बताइए। कि आप भी ऐसे ही मौसम का मज़ा ले रहे हैं देखिए। क्योंकि मेरे देहरादून के मौसम का तो कोई भरोसा नहीं होता है। पल में गर्मी, पल में ठंडा, पल में बारिश, बस कुछ बता नहीं सकते हैं। जैसे कि हम लेडीज़ों के नखरे होते हैं, ऐसे ही देहरादून के मौसम के नखरे होते हैं। बदले बदले। चलो कैब लेते हैं और मैं जा रही हूँ ऊपर वाले कमरे में। नीचे तो मैंने झाड़ू उड़ू लगा दिया, नाश्ता बना दिया। अभी मतलब औरों के लिए नहीं बनाए, लेकिन पूजा के लिए बना दिया। पूजा अपना खा के टिफिन लेके ड्यूटी के लिए निकल गई है, क्या करें। चलो चलते हैं। पता चला कहीं मैं फिसलूँगी सीढ़ी में तो फिर दांत भी टूटेंगे। तो ऐसे ही दांत नहीं है। इसीलिए कहते हैं बचपन में दूध खूब पियो। उसी का नतीजा है कि दांत कमज़ोर हो जाते हैं, कैल्शियम की कमी रहती है, कई दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। इसलिए दूध, घी, मक्खन वगैरह। और मैं बचपन में थोड़ा दूध कम पीती थी। बस माँ के ही दूध की ताकत है मुझ पे। तो वही है। और खंभे की लाइट जल रही, कैसे बंद करें उसे, क्योंकि करंट आने का डर रहता है। बाप रे इस टाइम तो ये देखें पूरी झम बारिश पड़ रही है। हाँ 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 हाँ, खतरनाक मौसम हो रखा है। बारिशें पड़ रही हैं, बच्चे बेचारे स्कूल जा रहे हैं, कैसे जाएं। यही होता है ना, सुबह सुबह थोड़ा सा बंद होनी चाहिए, लेकिन बंद ही नहीं हुई है। पूरी रात भर ऐसे बारिश हो रही है कि क्या करें। झम 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 झम। मसूरी धनोल्टी तो दिखाई नहीं दे रहा है धुंध से। चलो घूमने वालों के लिए मज़े ही मज़े हैं। फिर घूमने आएंगे, खुद घूमने जाएंगे। अब तो वैसे भी हमारे 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। और फिर देवभूमि उत्तराखंड में भीड़ लगेगी भक्तों की। बस भक्ति करने आए और कुछ काम करने ना आए। जो ना मतलब होते हैं ना बहुत से लोग पहाड़ों में घूमने जाते हैं या तीर्थ करने जाते हैं, तो मतलब नशा पत्ती वगैरह ये सब, गंदगी वगैरह ये सब बहुत गलत हो जाता है ना। इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर श्रद्धा लेके आए हो तो श्रद्धा लेके ही जाइए, अच्छा लगता है।
और अगर पिकनिक पे आए हैं तो पिकनिक करिए आप, पिकनिक में आप पिकनिक स्पॉट पे जाइए, वहाँ पिकनिक मनाइए और खाइए पिए, लेकिन गंदगी मत फैलाइए, है कि नहीं। साफ़ सफाई तो भाई अपने हाथ पे, अगर साफ़ सफाई रखोगे तो पहाड़ भी आपकी उसी तरह से कदर करते हैं और नहीं तो जैसे करोगे वैसे भरोगे क्योंकि पहाड़ों पे आते हो, गाड़ी मोटर चलाते हो, पीते हो, खाते हो, उसमें फिर तब गिरते पड़ते हो, लुढ़कते हो, क्योंकि पहाड़ों के रास्ते बहुत टेढ़े होते हैं, आसान नहीं होते ना ज़िंदगी और ना पहाड़ों के रास्ते, एकदम पहाड़ों की ज़िंदगी की तरह पहाड़ों के रास्ते होते हैं पहाड़ों की तरह सख्त भी होते हैं। जब तक बर्दाश्त हो रहा है बर्दाश्त करेंगे, जब नहीं बर्दाश्त हो रहा तो उठा के फेंक देंगे। ऐसे झम 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 बारिश, झमाझम 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 झम 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 झम। आहा ये है इनका लैपटॉप, ये है रावत जी, और ये है इनका जो इसमें हो रहा होगा काम, सार्थक पहल। अभी तक सार्थक तो हुआ नहीं है देखिए कब सार्थक होता है, भगवान ही जाने। और क्या, अरे सार्थक तभी होगा ना जब मनी आएगी। कहाँ भूकंप आया है, फिर आ गया? तो अभी देखो, अभी तो आया था, कुछ दिन पहले नहीं था जब बोल रहे थे कि उत्तराखंड में भी आ गए, उत्तरकाशी की कहाँ नहीं कह रहे थे वहां ना। हाँ, अब भूकंप ही आएंगे जब देखो, जब सड़कों पे पहाड़ों पे बड़ी बड़ी ग्रीन मशीनें, बुलडोजर, ऐसी ऐसी चीजें मशीनें चलेंगी तो भूकंप ही आएगा भाई। पहाड़ों के साथ छेड़छाड़ तो होता ही है, प्रकृति भी नाराज होती है ना। इतने सारे पेड़ पौधे सब किसी न किसी सुविधा के लिए देखो कट ही रहे हैं, इंसानों को सुविधा भी चाहिए ढेर सारी, तो ये है ठीक है, क्या करें। है बारिश कहाँ रुकी, बारिश पड़ रही है। इसमें कबूतरों के लिए दाना पानी बिस्कुट और डाल के आती हूँ। राम जी कह रहे हैं रोज तो पड़ता था उनको, मैंने कहा रोज आप डालते थे उनके दाना पानी, वो ठीक है, जो 8-9 दिन मैं रही नहीं हूँ, माँ के घर भनी वाला थी, लेकिन ये है कि भाई अब मुझे पहचानते हैं, मेरा चेहरा पहचानते हैं, मुझसे प्यार है उनको, जब मैं जाती हूँ तो देखो मेरे आसपास आ जाते हैं, तब उन्हें पता है ना कि कहाँ गई इस घर की गृहिणी इसलिए थोड़ा वो खुश हो जाएंगे, अरे आ गई आ गई आ गई आ गई भाई, घर आ गई, घर वापसी हो गई, छुट्टी काट के आ गई चलिए डाल के आते हैं छत पे और दिखाते हैं, देखो कैसे झमाझम 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 बारिश हो रही है ना। हाँ पड़ी कि नहीं, तो उधर धुंध पड़ा है ना, मसूरी धनोल्टी तो नहीं तो दिखाई देता। अरे बहुत जबरदस्त बर्फ पड़ी होगी, खतरनाक वाली, है ना। बर्फ तो उसी दिन पड़ गई थी जिस दिन वो थोड़ी हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, किस दिन हुई थी, शिवरात्रि के दिन, उससे पहले दिन, नहीं उसके दूसरे दिन ना, के पहले दिन नहीं, हल्की हल्की सी वो हो रही थी, पड़ रही थी, जो बूंदा पानी पड़ी है, बर्फ तो उसी दिन पड़ गई थी, तुमने खबर डाली तो थी उस दिन। हाँ तो बर्फ तो उसी दिन पड़ गई थी, और अब तो इस तरह से है, कल से तो लगातार, तो कल से तो और बर्फ पड़ी होगी। अपने उत्तराखंड में क्या पहाड़ों की जहाँ भी जगह है, जैसे हिमाचल उत्तराखंड नहीं है, जम्मू कश्मीर, सभी जगह खूब बर्फबारी हुई होगी एकदम। फिर घूमने जाएंगे लोग 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 मैं छत पे अपनी ये रही कहाँ है बेचारे ठंड में, पता नहीं कहाँ कौन से कोपचे में बैठे हुए हैं मेरे कबूतर। आ जाएंगे अभी जब आना होगा उनको, मैं यहाँ पे डाल देती हूँ दाना पानी, और जब खाना रहेगा खा लेंगे, है कि नहीं हाँ 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 देखे धनौल्टी मसूरी तो उधर दिख भी नहीं रहा है, कहाँ से आए बदरा, कहाँ से आए
बदरा ला 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 पहुंच गई मैं अब किचन में। झाड़ू मैंने पूरा लगा दिया है, बाहर सीक वाले झाड़ू से पूरा पानी, मतलब पानी क्या, बारिश तो हो ही रही है। अंदर वैसे झाड़ू से लगा दिया, बाहर सीक वाले झाड़ू से झाड़ू लगा दिया है, क्योंकि वो रहती है ना धूल मिट्टी, जब बारिश होती है तो सब वो बहता रहता है, काला काला पानी एकदम बह रहा है, तो झाड़ू लगा दिया। और मेरा नाटू नहा धो के एकदम पूजा वूजा करके रेडी हो गया, आ गया अपने माँ के साथ में, मेरा नूना बच्चा किचन में और हम इनके लिए नाश्ता बनाती हूँ, इनके इनके डैडी जी के लिए, क्योंकि मेरा तो व्रत है, जय संतोषी माता मेरा तो ऐसे ही चलता रहता है और चलिए, आलू और शिमला मिर्च की सब्जी बना रखी है मैंने। और ये तो मैंने बताया था कि मेरी पुच्चू चली गई है ड्यूटी, अपना खा के लेके चली गई। और बस अब चाय चढ़ाते हैं इनके लिए। और बच्चे तो मेरे चाय पीते हैं नहीं है चाय हम दोनों ही लोग पीते हैं। मुझे तो ढेर सारी चाय चाहिए रहती है नाश्ते में, जो आज मिलेगी नहीं, पूजा वूजा करने के बाद मिलेगी। और बारिश तो पड़ ही रही है, लग नहीं रहा है कि आसार की बारिश बंद होगी, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। देखो, चलो बनाते हैं नाश्ता पानी। रोटियाँ, ये मैंने गोलियाँ बना दी हैं आटे की। और थोड़ा सा एक चीज़ बताऊँ, थोड़ा अजीब भी लग रहा है। अजीब क्यों लग रहा है पता है? कि 8-9 दिन में माँ पापा के साथ में रह के आई हूँ ना, तो माँ पापा जी की याद भी आ रही है उनकी कि देखिए सुबह सुबह आप क्या करें, बेटियाँ क्यों पराया होती हैं। मैं अपने माँ पापा जी से यही बोलती कि क्यों की मेरी शादी ना करते, शादी रहती मैं उनके साथ में, अच्छा था क्योंकि और दिन मैं उनके साथ रहती थी। तो थोड़ा खराब लग रहा है, याद आ रही कल से, कल शाम को भी ऐसे ही लग रहा था। और अब भी दोस्तों कहते हैं ना, बेटियां पराए घर जाती है पराए हो जाती है, क्योंकि उन्हें जाना पड़ता है। कि हर माँ बाप की इच्छा रहती है कि अपनी बेटी का कन्यादान करें, उनकी शादी करें, ठीक। लेकिन गलत कहते हैं कि बेटियां पराए होती, बेटी पराए घर जाके भी अपनी होती हैं, और बेटे जो अपने घर के होके भी पराए हो जाते हैं, खासकर शादी के बाद। क्यों भूल जाते हैं कि ये हमारे माँ बाप हैं, इन्होंने हमको जन्म दिया, इन्होंने हमारे लिए कष्ट झेले, हमें पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि हम दुनिया देख रहे हैं, तब हम परिवार वाले बने हुए हैं उनकी वजह से, क्योंकि उनका आशीर्वाद, उनका प्यार, उनका संघर्ष है इसके पीछे। कैसे भूल जाते हैं, कैसे भूल जाते हैं कि हम भी माँ बाप बने, हमारे भी बच्चे होंगे, वो भी तो ऐसे ही करेंगे हमारे साथ जब हम ऐसे कर रहे हैं। इसलिए बेटियों को खूब पढ़ाइए लिखाइए, उनको अच्छा संस्कार दीजिए, क्योंकि बेटियां बहुत अच्छी होती हैं। वो चाहे जैसे भी रहती हैं, लेकिन फिर भी अपने माँ बापों का ख्याल रखती हैं। लेकिन एक चीज कहूँगी, जो लड़के अच्छे घर, अच्छे संस्कार, अच्छे उससे रहती है, वो कभी अपने पार्टनर को गलत शिक्षा नहीं देगी, कभी गलत राह नहीं देगी, कभी गलत रास्ता नहीं दिखाएगी, कभी गलत शिक्षा नहीं सिखाएगी। वो ये जरूर सोचेगी कि मेरे माँ बाप भी है, ऐसे ये भी किसी के माँ बाप हैं। तो बनाते हैं रोटी, नहीं तवा चढ़ा देना।
हमेशा अपने दिमाग से काम करना चाहिए, कभी किसी दूसरे के दिमाग से नहीं चलना चाहिए। क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, सुनो सबकी, करो अपने मन की, क्योंकि फैसले हमेशा अपने दिल और दिमाग से लेने चाहिए। और फैसले ऐसे होने चाहिए कि जिनमें आपको कभी अफसोस ना हो, कभी तकलीफ ना हो, कभी रोना ना पड़े। इसीलिए मैं कहती हूँ, किसी न किसी वजह, किसी न किसी कारण से बच्चे दूर रहते हैं, कहीं बच्चों को पढ़ाने, कहीं जॉब की वजह, किसी वजह से। लेकिन जब भी आपको मौका मिलता है, छुट्टी मिलती है, तो प्लीज़ अपने माँ बाप को मिलने उनसे ज़रूर जाइए, क्योंकि उनकी जो चेहरे की मुस्कान होती है वो आपको हज़ारों दुआएं देती है। उसमें वो प्यार, वो आशीर्वाद छुपा रहता है, जो लाड प्यार वो आपको बचपन में करते हैं। और जब उनको आपकी ज़रूरत होती तो आप उनसे दूर हो जाते हैं। आप उनका ख्याल नहीं रखते हैं। तो आपकी एक मुस्कान के लिए तड़प जाते हैं। चलिए बनाते हैं रोटी, नहीं तो मैं ऐसे ही बोलती रहूँगी। बस माँ पापा जी की याद आ रही थी इसलिए।